मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव है उनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रही सीटों में से एक है सांवेर विधानसभा सीट। वजह भी साफ है, कोरोना संक्रमण काल में जब लोगों को राहत के लिए स्थिर सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की कसी हुई टीम की जरूरत थी, तब कमलनाथ कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट खुद अपनी सरकार की सेहत बिगाड़ते हुए बेंगलोर चले गए थे। सिलावट ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास है। सांवेर विधानसभा सीट उनकी परंपरागत सीट रही है, लेकिन भाजपा के बागी प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी से सीट पर एक नया सियासी ट्विस्ट आ गया है। एमपी में सियासी उठापटक के बाद इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा एक बार फिर उपचुनाव के लिए तैयार है। सांवेर तुलसी सिलावट की परंपरागत सीट रही है। वो यहां से 4 बार विधायक रहे हैं। मौजूदा जल संसाधन मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार तुलसी सिलावट दूसरी बार उपचुनाव में उतरेंगे। साल 2007 में पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर की मृत्यु के बाद उपचुनाव में तुलसी सिलावट ने बीजेपी के संतोष मालवीय को हराया था। ये पहला मौका होगा जब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। सांवेर के सियासी इतिहास की बात करें तो विधानसभा की जनता ने बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस को मौका दिया है। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर तुलसी सिलावट ने जीत हासिल की थी, तो 2013 में बीजेपी के राजेश सोनकर को जनता ने अपना विधायक चुना। वहीं 2018 में तुलसी सिलावट ने राजेश सोनकर से अपनी हार का बदला ले लिया। सांवेर विधानसभा सीट वैसे तो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन दूसरे समाज के मतदाता भी हार जीत में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। सांवेर विधानसभा में मतदाताओं की कुल संख्या 2,46,490 है। इनमें 75,000 मतदाता दलित वर्ग के हैं, तो 35,000 मतदाता खाती समाज से हैं। इसके अलावा कलौता समाज के 30,000 मतदाता हैं। वहीं राजपूत और धाकड़ समाज के भी 15,000 वोटर्स हैं। सांवेर विधानसभा सीट शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से मिलकर बनी विधानसभा है। विधानसभा का 80% क्षेत्र ग्रामीण है, जहां ज्यादातर मतदाता किसान हैं। बदले सियासी समीकरण में कयास लगाया जा रहा था कि तुलसी सिलावट के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी में आपसी गुटबाजी बढ़ सकती है। इससे बचने प्रदेश संगठन ने तुलसी सिलावट के मुख्य प्रतिद्वंदी रहे पूर्व बीजेपी विधायक राजेश सोनकर को इंदौर बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाकर सांवेर उपचुनाव की कमान सौंप दी है। हालांकि दिवंगत पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर के भतीजे और युवा मोर्चा के पदाधिकारी सावन सोनकर की वजह से तुलसी सिलावट को नुकसान होने की बात कही जा रही है, लेकिन बीजेपी नेता दावा करते हैं कि सांवेर के किसी भी पार्टी कार्यकर्ता में नाराजगी नहीं है। तो मैं समझता हूँ गुड्डू जी के प्रति सिर्फ अन्य क्षेत्र में नहीं, सांवेर में भी कांग्रेस के लोगों में इतना असंतोष है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उनको स्वीकार नहीं करने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सांवेर से बहुत अच्छे अंतर से जीतने वाली है। तो एक तो किसानों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में है। हमारी किसानों के लिए जो नीतियाँ हैं, मध्य प्रदेश के जो विकास में भारतीय जनता पार्टी सरकार विश्वास करती है। तो यही हमारे सब प्रमुख मुद्दे होंगे कि जो विकास अवरोध हुआ था उस विकास को हम पुनः तेजी से पटरी पर लेकर आए। इन सब बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। इधर चुनावी समर में कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गई है। कांग्रेस पदाधिकारी और संभावित कांग्रेस उम्मीदवार ने भी मैदान संभाल लिया है। माना जा रहा है कि सांवेर के पूर्व विधायक और सांसद प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी के बाद उन्हें ही कांग्रेस अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारेगी। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक सांवेर में मुख्य मतदाता किसान है। कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में जो काम किए गए हैं उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। हम उन लोगों को बारीकी से इन चीज़ों को समझा रहे हैं और दल बदल कर किस तरीके से पैसे लेकर
और व्यापारियों की पार्टी है, इसलिए ये पैसे का धन बल पर जो सरकार गिराई है उसका बदला आम नागरिक, आम जनता और ये वर्सेस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये चुनाव है। सांवेर की जनता ने मत से इनको विधायक बनाया था, मंत्री बने थे, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति विशेष को वोट नहीं देकर कांग्रेस की सरकार को वोट दिया था। इन्होंने वो मत अपना सरकार को गिराने में दिया, इसलिए सबसे बड़े गद्दार ये जनता के बीच में ये है, वो नहीं है। हालांकि बदले सियासी समीकरण के बीच राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सांवेर उपचुनाव में प्रत्याशी की निजी छवि और उसके काम का आकलन होगा। पार्टी से ज्यादा प्रत्याशियों के चेहरे काम करेंगे। तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू दोनों ही सांवेर के लिए जाने पहचाने चेहरे हैं। ऐसे में जो भी जनता की नब्ज पकड़ेगा, जीत उसी की होगी। तुलसी सिलावट का यहाँ पर शुरू से जो एक बार नहीं सर, ये 4 बार यहाँ पर रह चुके हैं और 4 बार से यहाँ पर विधायक हमारे रह चुके हैं। तो उनका सर एक उनका व्यक्तित्व एक मैटर करता है और उन्होंने जो है विकास, जो मंत्री रहते हुए भी उन्होंने सर विकास किया था। तो जी सर बिल्कुल, इसमें बिल्कुल चुनौती मैं मानता हूँ, चुनौती, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू एक ऐसा नाम है जिसने पिछली बार प्रकाश सोनकर जैसे कद्दावर नेताओं को मात दी थी और सिर्फ 3 महीने में उन्होंने चुनाव कांग्रेस की झोली में डाल दी थी। तो सर कुछ न कुछ उनका मैनेजमेंट फैक्टर काम करेगा। बहरहाल कोरोना काल के बीच दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने सांवेर उपचुनाव को जीतने के लिए रणनीति बनाने और घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों पार्टियों के संभावित उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, लिहाजा वक्त के साथ सांवेर का सियासी पारा और चढ़ेगा। इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट हमेशा से हॉट सीट रही है। वजह है मालवा में नेताओं की सियासी सक्रियता और नेताओं का दलबल। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि सांवेर सीट का दल बदलू का मुद्दा जोर शोर से उठेगा। सांवेर विधानसभा सीट पर दिवंगत पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर के परिवार का दबदबा रहा है। 1977 के बाद यह पहला मौका होगा जब इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी सोनकर परिवार से नहीं होगा। बीजेपी के टिकट पर सिंधिया समर्थक और मौजूदा जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का चुनाव लड़ना तय है। तो वहीं हाल ही में बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में वापसी करने वाले पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू को कांग्रेस रिटर्न गिफ्ट के तौर पर टिकट दे सकती है। बहरहाल उपचुनाव में दोनों ही प्रत्याशी दल बदल कर मैदान में उतरे हैं। ऐसे में अब आने वाले चुनाव में दल बदलू का मुद्दा सांवेर में उतना नहीं गूंजेगा। मुद्दे की बात करें तो सांवेर विधानसभा में बीजेपी के 20 साल बनाम कांग्रेस के 15 महीने को लेकर नेता चुनाव मैदान में होंगे। वहीं किसान कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ, सड़कों की बदहाली और पेयजल की किल्लत यहां प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा, जिसे लेकर दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं। मेरे एक परिवार का सदस्य हूँ मैं सांवेर का, हर दुख में हर सुख में मैं सांवेर से मेरा रिश्ता 1985 में, जब मैं 27 साल का एक तरुण था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जब से मैं सांवेर की सेवा कर रहा हूँ। कर्ज है सांवेर का, उन्होंने एक बार नेतृत्व करने का अवसर नहीं दिया, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार लगातार मुझे यहाँ का नेतृत्व करने का अवसर दिया और एक बार नहीं 2 बार जो मंत्री बना हूँ, ये सांवेर की जनता की। लोगों की रणनीति है कि कमलनाथ जी की सरकार वापस बने और जो 24 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, कम से कम हम 20 से 22 सीटें उसमें जीते और उसके अनुसार ही हम कमलनाथ जी के निर्देशन में पूरी तरीके से हमारे सभी वरिष्ठ नेता उसकी रणनीति बना रहे हैं और हम निश्चित तौर से सांवेर और इस मालवा की जो 5 सीटें हैं, हम इन 5 सीटों पे तो विजयी होंगे। कम से कम 20 से लेकर 22 सीटें हम लोग जीतेंगे। तुलसी सिलावट वैसे तो सांवेर सीट से 4 बार विधायक रहे हैं, लेकिन जनता के बीच वो पिछले 15 महीनों के कार्यकाल को भुनाने की कोशिश में जुटे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी और मंत्री तुलसी सिलावट के मुताबिक सांवेर की जनता उन्हें दिल से प्यार करती है। सांवेर के लिए किए गए काम ही उनके लिए जीत का रास्ता तय करेंगे। सड़कों का जाल बिछाया, आप जानते हैं जो मैंने वादे किए थे, बिजली,
सड़क, पानी और किसानों की बहुत सारी किसानों की फसल का उचित दाम मिले। सबसे बड़ी सौगात ये सांवेर के आंतरिक मार्ग, ये जो हम देख रहे हैं, ये बनी आपके सामने। हमारे अपने जीवन में जो एक सबसे बड़ा जीवन में पानी का महत्व है, जल का महत्व है। और मैं आपको बोल दूं, 24 में से 24 उपचुनाव मध्य प्रदेश में होगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इधर प्रेमचंद गुड्डू ने भी सांवेर में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। टिकट तय होने से पहले कांग्रेस आलाकमान से मिले संकेत के बाद गुड्डू लगातार क्षेत्र की जनता से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि प्रेमचंद गुड्डू सांवेर के पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन एक दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में गुड्डू को फिर से जमीन तैयार करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। निश्चित तौर से कमलनाथ जी की सरकार ने जो भी करवाया, लेकिन इनने इतने सारे आश्वासन, हम लोग पिछले 20 सालों को इनसे हिसाब मांगेंगे। तुलसीराम सिलावट जवाब दो, 20 साल का हिसाब दो। जगह जगह बोल के आया रोड बनवाने का। अब हालत ये है कि कहीं चूरी बिछवा रहे हैं, कहीं मोरम बिछवा रहे हैं। फोटो उतरवा के जो गए थे वापस पलट के ही वहाँ नहीं गए। उन बस्तियों में कहीं नर्मदा लाइन का बोलिया है, कहीं कुछ बोलिया है, कहीं ड्रेनेज लाइन का बोलिया है, लेकिन एक भी काम वहाँ पे नहीं हुए हैं। और जो काम हुए हैं, यदि कमलनाथ जी की सरकार में हुए हैं, उनकी मंजूरी से हुए हैं, या शिवराज सिंह जी ने किए हैं तो वो बता दें। जनता बहुत जागरूक है, इंटरनेट से लेके जो तमाम सोशल मीडिया उस पर बहुत जागरूक है, लोगों को सब जानकारी है। ये कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रेमचंद गुड्डू को भले ही सांवेर उपचुनाव में उतरने के संकेत मिले हों, लेकिन गुड्डू के लिए राह इतनी आसान भी नहीं है। अभी भी कुछ और दावेदार हैं जो टिकट तय होने से पहले मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। चूंकि प्रेमचंद गुड्डू, तुलसी सिलावट और सज्जन सिंह वर्मा एक ही जाति, वर्ग और एक ही क्षेत्र से आते हैं और इनके बीच आपसी राजनीतिक लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में तुलसी सिलावट के बीजेपी में जाने के बाद सज्जन सिंह वर्मा के भतीजे और पार्षद अभय वर्मा भी कांग्रेस से दावेदारी कर सकते हैं। इस मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है और वो चाहती है कि कांग्रेस सरकार वापस बने, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए, कांग्रेस पे विश्वास करा, कमलनाथ जी पे विश्वास करा, तो जिन लोगों ने कांग्रेस की पीठ पे छुरा भोंका, तो जनता तो उस चीज़ का बदला लेगी। और जहाँ तक सांवेर विधानसभा की बात है, तो टिकट हाईकमान किसी को भी दे, कांग्रेस के लिए हम सब लोग काम करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। फिलहाल सांवेर सीट के लिए तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन ये चुनाव इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुलसी सिलावट को जहां बीजेपी की गुटबाजी से खतरा है, तो वहीं प्रेमचंद गुड्डू को भी सज्जन वर्मा गुट को साध कर ही आगे बढ़ना होगा। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। और एमपी के सत्ता संग्राम में अब बात करेंगे दतिया जिले के भांडेर विधानसभा सीट की। 2018 के चुनाव में भांडेर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बनी रक्षा सिरोनिया के अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ देते हुए पाला बदलकर बीजेपी में जाने से न केवल इलाके की सीट खाली हो गई, बल्कि इस इलाके के सारे समीकरण बदल गए। यह तकरीबन तय है कि भांडेर से रक्षा सिरोनिया अब बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगी। भांडेर सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ पूर्व भाजपा नेता घनश्याम पिनोरिया के प्रभाव वाला इलाका रहा है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में रक्षा सिरोनिया ने मौजूदा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की समर्थक रही रजनी प्रजापति को 39,896 मतों से हराकर सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। इससे पहले भांडेर सीट लगातार 3 बार बीजेपी के पास रही है। भांडेर विधानसभा सीट पर पार्टी की जीत हार के आंकड़ों को समझने के पहले एक समीकरण पर नजर डालते हैं। भांडेर विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,74,793 मतदाता हैं, जिसमें 93,639 पुरुष मतदाता हैं तो 81,160 महिला मतदाता हैं। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर जातिगत गणित को देखें तो इलाके में सबसे ज्यादा दखल हरिजन, जाटव, ब्राह्मण, यादव, दांगी, गुर्जर, कुशवाहा, मुस्लिम, साहू और बरार समाज के मतदाताओं का है। इन वर्गों के मतदाता निर्णायक भूमिका में रहे हैं। साथ ही बघेल, लोहार,
सेन समाज, परिहार, आदिवासी समाज भी चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। लेकिन इस बार बदले हुए हालात में हो रहा उपचुनाव दोनों दलों के लिए चुनौतीपूर्ण है। न केवल भांडेर बल्कि करेरा, डबरा, अम्बाज आसपास से हमारी दतिया जिले से लगी हुई है, ग्वालियर तक हम लोग दलित समाज, हमारे जो गरीब समाज तबका है, सभी समाज, कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलती है, तो हम लोग सब समाज के लोगों को साथ लेकर कांग्रेस को एक अच्छा बहुमत दिलाने का हम लोगों का प्रयास है। देखिए, पब्लिक अब आजकल बहुत समझदार हो गई है। पब्लिक के मन की बात जानना तो हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता आज विकास के साथ है। और जो पार्टी देश का विकास कर रही है, जो पार्टी देश का विकास करेगी, क्षेत्र का विकास करेगी, उस पार्टी के प्रत्याशी को निश्चित रूप से विजय सीट प्राप्त होगी। जनता को अब ये समझाना कि हम अच्छे या दूसरा दल बुरा, ये बहुत मुश्किल की बात है। निश्चित रूप से जनता जो प्रत्याशी क्षेत्र का विकास करेगा, क्षेत्र की बात करेगा, विकास की बात करेगा, उसके साथ क्षेत्र की जनता जाएगी और उसी को विजय सीट प्राप्त होगी। दलगत आधार पर देखें तो ये सीट लगातार 15 साल तक भाजपा का गढ़ रही है। भांडेर विधानसभा से पहले 1957 में कांग्रेस से राजाराम सिंह विधायक रहे। 1962 में फिर से कांग्रेस के राजाराम सिंह ही विधायक बने। 1967 में जनसंघ के किशोरीलाल हंस ने कांग्रेस से ये सीट छीनी। 1972 में जनसंघ ने दबदबा कायम रखते हुए चतुर्भुज ने जीत दर्ज की। 1977 में जनता दल के नंदलाल सिरोनिया जीते। 1980 में फिर से कांग्रेस ने सीट पर जीत दर्ज की। कमलापत आर्य विधायक बने। 1985 में कांग्रेस के राधेश्याम चंद्रसूर्या जीते, जबकि 1990 में भाजपा के पूरन सिंह पलैया ने जीत का परचम लहराया। 1993 में एक बार फिर कांग्रेस ने सीट पर कब्जा किया और केसरी चौधरी ने जीत दर्ज की। 1998 में बसपा के फूल सिंह बरैया जीते। 2003 में भाजपा के कमलापत आर्य ने सीट पर कब्जा किया। 2008 में भाजपा के आसाराम अहिरवार जीते तो 2013 में ही भाजपा का कब्जा बरकरार रहा। घनश्याम पिरोनिया ने सीट भाजपा के खाते में डाली। कुल मिलाकर चेहरे बदलते रहे, लेकिन ज्यादातर बार भाजपा ने इस सीट पर अपना दबदबा जमाया। लेकिन 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में उतरी कांग्रेस की रक्षा सिरोनिया ने नरोत्तम मिश्रा के समर्थक को बुरी तरह हराकर जीत दर्ज करके भाजपा के गढ़ में सेंध लगा दी। अब इस बार दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को दमदार दावेदार के जरिए सीट पर जीत हासिल करनी है, तो भाजपा के सामने बड़ा चैलेंज है हाल ही में सिंधिया के साथ शामिल हुई कांग्रेस की बागी रक्षा सिरोनिया के अवसरवादी और धोखेबाजी टैग को मिटाकर पार्टी के भीतर अंतर विरोध को थामकर अपने दबदबे को कायम रखना। मनोज चौबे, IBC 24, भांडेर। वैसे तो कोई भी चुनाव इलाके के विकास, लोगों की मांग और उस क्षेत्र की योजनाओं पर होना चाहिए, लेकिन मौजूदा दौर में ज्यादातर चुनाव चेहरे और क्षेत्रीय और जाति समीकरण के आधार पर लड़े जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव तो वैसे भी कई मायनों में खास है, तो क्या इस बार उपचुनाव में भांडेर का विकास वाकई मुद्दा है या फिर दल बदल और धोखा ही मुख्य मुद्दा होगा? भांडेर विधानसभा सीट पर अधूरे विकास कार्य के खातिर ही चलती सरकार और कांग्रेस का साथ छोड़कर इस्तीफा देने वाली कांग्रेस के विधायक के चलते ही सीट खाली हुई और उस पर उपचुनाव हो रहा है। बुंदेलखंड से सटे भांडेर विधानसभा में विकास के मामले में सालों से तस्वीर जस की तस रही है। चेहरे बदले, नेता बदले, दल भी बदल गए, लेकिन पिछड़ापन स्थायी भाव की तरह बना रहा। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। इलाके में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, नतीजा लोगों को पलायन करना पड़ता है। क्षेत्र में हजारों लोग बेरोजगार हैं, बाहरी शहरों में जाकर रोजी रोटी चलाते हैं। अवैध उत्खनन इलाके की सूरत और सेहत दोनों ही बिगाड़ता रहा है। यहाँ क्रशर और रेत का अवैध उत्खनन सालों से बड़ी चुनौती रहा है। कई बार ये चुनावी मुद्दा भी बना, लेकिन कोई भी नेता अवैध उत्खनन को बंद नहीं कर पाया।
जनहित में एक भी काम ऐसा नहीं होगा जिससे भांडेर की जनता को भी और भांडेर के किसानों को कुछ राहत मिली हो। गैस प्लांट भांडेर को 20 साल पहले मिल जाना था, लेकिन भाजपा के षड्यंत्र के कारण गैस प्लांट नहीं मिल पाया। उन्नाव जैसा कस्बा जो हमारे भांडेर विधानसभा क्षेत्र में है, वहाँ एक नदी पर एक पुल की हम लोग मांग कर रहे हैं 20 साल से। लगभग 15 साल भाजपा की सरकार रही, हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मैंने खुद मांग की, उसके बाद फिर सरकार आ गई। 20 साल से उन्नाव बालाजी जैसे एक पवित्र धाम में एक रपटा तक नहीं बनवा पाए। जनहित की ये क्या बात करें। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने सिद्धांतों पर पार्टी के प्रति समर्पित है। मुझे विश्वास है पिछली बार 42 से जीते थी, लेकिन दल बदलू को सबक सिखाने के लिए मुझे विश्वास है इस बार हम 50,000 से भी अधिक मतों से इस बार भांडेर विधानसभा को जीतेंगे। मूलभूत सुविधा होती है शिक्षा, लेकिन इलाके में इसका भी बुरा हाल है। स्कूली बच्चे अध्यापकों का इंतजार कर करके घर वापस लौट जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। परिवहन को लेकर हालात ये हैं कि शाम 5 बजे के बाद यहां से कहीं पर भी जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। जबकि भांडेर से दतिया जिला मुख्यालय से दूरी महज 30 किलोमीटर की है। नतीजा, वाहनों की कमी के चलते मजबूरी में लोगों को वाहनों की छतों पर बैठकर सफर तय करना पड़ता है। एक और मूलभूत जरूरत स्वास्थ्य और सफाई। सफाई को लेकर व्यवस्था ऐसी कि जगह जगह गंदगी का अंबार दिखता है। छोटी से छोटी बीमारी के इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। और तो और सड़कों का हाल ऐसा है कि बारिश के दिनों में लोगों को अपनी जान पर खेलकर गहरे पानी में डूबकर निकलना पड़ता है। पिछले कई सालों में यहां बारिश में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ग्रामीण इलाकों में कोई भी सड़क ठीक ठाक तक नहीं कही जा सकती। ना तो कोई एजुकेशन लेवल का कोई शिक्षण संस्था नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ इंटर कॉलेज भी गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट वाले हैं, वो अपनी मनमर्जी का करते हैं। बच्चों के हिसाब से पढ़ाई का कोई खास माहौल नहीं है। ना कोई पॉलिटेक्निक के लेवल पर भी ऐसा कॉलेज है जहाँ बच्चों को दूर दराज जाओ, वहाँ तैयारी करो, वो कोई माहौल नहीं। कुल मिलाकर कई विधायक आए और गए, सबने विकास और योजनाओं की लंबी लंबी लिस्ट दिखाई। बस नहीं दिखाया तो विकास का मुंह, और कब और कैसे होगा इसका भी कोई पता नहीं। क्या इस चुनाव के बाद होगा, ये इलाके की जनता के लिए एक बड़ा सवाल है। मनोज चौबे, IBC 24, भांडेर। तो सांवेर और भांडेर विधानसभा की आपने हालत देखी। अब उपचुनाव की तारीखों का फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही पक्ष कांग्रेस और बीजेपी लगातार मजबूती से लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि जनता एक बार फिर किस पर भरोसा जताती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।